हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त है। दोस्तों मेरा नाम महावीर सिंह शेखावत है और मैं राजस्थान के छोटे से गांव तिहाड़ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं फतेहपुर तहसील की ठेडी ग्राम पंचायत में, जहाँ ब्लॉक के उपचुनाव हैं वहाँ हो रहे हैं। तो हम यहाँ आके आज चुनाव का माहौल जानेंगे, क्या रहेगा और किसकी पार्टी जीतेगी। तो चलो लोगों से मिलते हैं और आज का जो ब्लॉक के उपचुनाव हैं उनका माहौल जानते हैं ठेडी के, और जो 2 गाँव और हैं उनके लोगों से जो यहाँ वोटर आए हैं वोट देने, उनसे ही पूछते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ठेडी ग्राम के चुनाव का माहौल, कितने लोग पहुंचे हैं, जो वोटर्स हैं जा रहे हैं आ रहे हैं। तो चलो इनसे पूछते हैं आज के चुनाव का क्या माहौल है, कैसी खड़े हुए हैं, उनमें से विजेता कौन रहेगा, या किस आधार पे वोट दिए जा रहे हैं, पार्टी के आधार पे दिए जा रहे हैं या खुद का भी कोई वर्चस्व रहा है इनका। तो चलो दोस्तों मिलते हैं इनसे और जानते हैं वोटों का पूरा सिलसिला। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है ठेडी के जो युवा वोटर हैं, वो उनसे जानते हैं। तो आज आपके ग्राम में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या माहौल रहेगा? माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी का माहौल लग रहा है अभी तक तो देख के। और श्री अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से वोट पड़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से वोट दिए जा रहे हैं। जो वोट प्रत्याशी से यहाँ जो खड़े हुए हैं उनका खुद का भी व्यक्तित्व है या सिर्फ पार्टी के नाम पे उन्हें वोट मिल रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि पार्टी के हिसाब से अगर बीजेपी को देख के लोग बहुत ज़्यादा वोट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान है राजस्थान में भी, और अभी कर्नाटक में सरकार बनी उससे भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इनके जो 5 वर्ष पूरे होने के आए हैं, तो जनता से जानने के आप इनके प्रति कैसी सोच रखते हो या इनसे खुश हो तो क्या बोलोगे विधायक जी के लिए? हमारे गाँव में तो विकास के नाम पर एक कोई बोझा ही नहीं लगाया कांग्रेस ने, बिल्कुल भी नहीं लगाया कांग्रेस। ऐसे तो एक सरकार का मुद्दा यही नज़र आता है, जैसे आपको जो फतेहपुर से कनेक्ट करती है जो रोड वो टूटी हुई है, उस पर अगर आपने विधायक जी से बात की थी? हाँ, तो वो उससे बात की है विधायक जी से। विधायक जी का तो कोई रिस्पांस नहीं आया उसमें। तो ये वो बोल रहे हैं कि भाई कोई यहाँ से जाके कोई मतलब डिलीवरी वाले को लेके जाते हैं, कोई पेशेंट लेके जाते हैं तो उसको बच्चा रास्ते में हो जाता है, भाई उधर डॉक्टर तक पहुँचते नहीं है। तो इन चुनाव है जो अभी ब्लॉक के, इनका असर विधायक के चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल विधायक के चुनाव पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आने वाले चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा कि करारी हार से कांग्रेस हारेगी फतेहपुर विधानसभा में। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, जैसे हर गांव में वार्ड बने होते हैं उसके हिसाब से यहाँ जो वोटर है उनकी जो आईडी है वो यहाँ से पर्ची बना के देते हैं, फिर वो आगे जाके वोट देते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ जो पर्ची काटी जाती है वोटर्स की वार्ड के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ के वोटर से जानते हैं आज का चुनाव का क्या माहौल रहेगा। तो क्या आप बताएंगे आज के चुनाव का माहौल कैसा है? आज के चुनाव का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है अभी। तो व्यक्ति खड़े हुए हैं चुनाव में, उनका खुद का भी कोई वर्चस्व है या पार्टी के आधार पर ही वोट दे रहे हो? सब पार्टी के आधार पर वोट दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो दूसरा कोई खड़ा है या कोई कुछ भी खड़ा है, सब पार्टी के आधार पर वोट दे रहे हैं, कोई भी। तो जो आज जो चुनाव हो रहा है उसका जो असर है वो विधायक के चुनाव पे भी पड़ेगा? उसका विधायक के असर वो चुनाव पे पूरा असर पड़ेगा आज के चुनाव का। ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव नहीं है। तो गांव के लोग कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? गांव के लोग ज़्यादातर बीजेपी पार्टी को बहुत एकदम उत्साह के साथ वोट दे रहे हैं। तो सरकार तो अब पिछले साल कांग्रेस की रही है, तो उन विधायक साहब के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, वो विधायक साहब भी वो भी अपनी जगह हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन वो जनता अभी मूड बना रखी है, सब परिवर्तन का मूड बना रखी है। लोग तो बोल रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, जैसे और लोगों से जाना गांव में तो बोला कोई विकास नहीं हुआ है गांव का। ऐसे जो फतेहपुर से ठेडी को कनेक्ट करती है वो सड़क पूरी तरह टूटी हुई है और उस पर कई मुद्दे उठ भी चुके हैं, लेकिन उस पर कोई वो ध्यान नहीं दिया गया विधायक साहब का। उस पर क्या बोलना चाहोगे? देखो, विधायक साहब ने तो हमारे अभी 4.5 साल के करीब हो गया है, अभी तक गाँव में आके कोई देखा नहीं है, अभी तक एक में आके कुछ भी नहीं देखा है। गांव में पूरी व्यवस्था है, इधर जो मेड़ी के पास में पानी भरा हुआ है, और इधर ये पूरा गांव की जो सड़क है ना, ये कितने पिछले 10-11 साल से है, पूरी खराब हो चुकी है। आप आते हैं, आपको ही मालूम है वो तो, कि रोड का हालत बहुत खराब है। रोड के बारे में क्या कहना चाहोगे? रोड आप फतेहपुर से आया है, इधर देखा नहीं कैसा रोड है? वो तो देखा है, पर आपने कभी रोड के बारे में बात भी की है विधायक साहब से गाँव वालों ने? हम विधायक को गांव के अंदर देखा ही नहीं है तो किधर से बात करेगा? हम गांव के अंदर देखा ही नहीं है तो किधर से आएगा? आप लोग कभी चल के नहीं गए रोड के मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे विधायक साहब के? यूट्यूब मोबाइल पर भी गिरी थी, वो सुनाई नहीं करते हैं। रोड पूरी क्रम एक बार ही ठेडी में आया नहीं है विधायक साहब। जो 2-3 गांव के मिलके एक धरने पे बैठे थे रोड के लिए, तो वहाँ कोई आया था आश्वासन देने के लिए कि भाई आपका काम होगा? कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। धरना कितने दिन चला था लगभग? धरना उधर 2-3 दिन तक चला था।
कोई भी नहीं आया। कोई नहीं नहीं आया। है, उसे संभालने के लिए आते ही नहीं है कभी। आप ये बोल रहे हो जो सरकार है वर्तमान में वो ध्यान नहीं दे रही है जनता की किसी भी समस्या पर, कोई भी समस्या नहीं दे रही है। तो उस चीज़ का असर पड़ेगा क्या गांव से विधायक के जो अब चुनाव होंगे उन पे? ठेडी में सर पूरा एक वोट नहीं देंगे विधायक साहब को। कांग्रेस के नाम से बहुत कमती वोट कांग्रेस के एक वोट ही नहीं है। तो जो गांव पूरा एक साथ एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे रहा है। साथ, हाँ, 90% एक नाइट, साथ है हाँ। पूरा। जो पंचायत के युवा वोटर है वो हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि ये आज के चुनाव का क्या माहौल है। तो आज जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन ऐसे खड़े हैं, उनका खुद का कोई वर्चस्व है या सिर्फ पार्टी के नाम पे उन्हें वोट दिए जा रहे हैं? नहीं, पार्टी के नाम से। अच्छा, तो आज का क्या माहौल रहने वाला है? कौन से जो पार्टी है उसके जो जीतेंगे? ऐसी जीतने की तो हार जीत होती रहती है, उनका पता नहीं भाई। अभी उठे हम तो जाएंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ का माहौल क्या बोल रहा है, कौन जीतेगा? यहाँ पर तो क्या पता, शाम कल पता चल जाएगा कौन जीतेगा, पहले नहीं बोल सकते किसी के बारे में। यहाँ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही। अच्छा, दोनों के प्रत्याशी। दोनों की। तो अभी जो माहौल क्या बोल रहा है, पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे या कांग्रेस के? ये अभी तक पता नहीं है। और जो ये दोनों बराबर टक्कर है, दोनों की बराबर है। बराबर। ये चुनाव हो रहा है, इसका असर है जो विधायक के चुनाव होंगे उन पे भी पड़ेगा? 100% पड़ेगा। अच्छा, और बात करें जो विधायक के चुनाव की, तो इनमें किन की सरकार आएगी अब की बार इन चुनाव के आधार पर? इनके आधार पर तो यार ये परमेश्वर भाई से पूछो, ये ज़्यादा रखते हैं इस पे ध्यान। परमेश्वर भाई से पूछो, ये ज़्यादा रखते हैं। कांग्रेस आएगी। जरूर। चुनाव का माहौल कैसा है यहाँ ठेडी में? माहौल फिलहाल एकदम ठीक ठाक है, कोई जोर जबाट कुछ भी नहीं है। शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है अभी तक, तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पार्टी के थ्रू वोटर वोट डाल रहे हैं, पहुंच रहे हैं सब सुविधा से। सब अपनी अपनी सुविधा से अच्छे से आ रहे हैं और अच्छे से ही घर जा रहे हैं। और बात करें जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में, उनका खुद का कोई वर्चस्व है या सिर्फ पार्टी के आधार पर उन्हें वोट मिल रहे हैं? पार्टी के आधार पर उन्हें वोट मिल रहे हैं। पार्टी के आधार पे मिल रहे हैं। बाकी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, हाँ। जो बीना शर्मा योगेश कुमार है, हाँ। योगेश कुमार जो बीना शर्मा के थ्रू है, हाँ। उनका काफ़ी लंबा वर्चस्व है। हाँ। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी अच्छी चल बल है। साल से है। उस आधार पर बीजेपी के भी जो वोट हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी को बीजेपी के वोट भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके वर्चस्व के आधार पर। और जो पार्टी के विधायक साहब हैं उन्होंने भी कोई प्रचार किया था इस चुनाव के लिए लोगों के पास जाके? लोगों के पास जाकर किया था और सभी अभी तक कर रहे हैं। और जो काम है पहले था वो बहुत लेट था और आज है वो बहुत ज़्यादा है। और कांग्रेस पार्टी अपने बूथ पर अभी तक मजबूत है। और बात करें जो फर्जी वोट डलते हैं गांव में कई बार, उसका क्या माहौल है? डल रहे हैं? नहीं, फर्जी वोट नहीं डले। डल भी नहीं रहे हैं। कांग्रेस को फर्जी वोट की ज़रूरत भी नहीं है। कांग्रेस विजय है, कांग्रेस 101% विजय होगी। और जो ये अभी लोग के चुनाव है, इनका असर जो विधायक के चुनाव होंगे आगे उन पे पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर जो आपके पास ऐसे वोटर देखते हो तो उनमें क्या लगता है जो आज का चुनाव उनमें कौन विजेता रहेंगे? आज का चुनाव है उसमें कांग्रेस विजेता रहेगी। धन्यवाद, ठीक है।